बताओ तुम कौन हो, बताओ वो किसी हैं, बताओ तुम कहाँ थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेल मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल मी ये वही का वही रहेगा, विच मीन बताओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बताओ तुम कौन हो, टेल मी हु यू आर, टेल मी हु यू आर। बताओ वो कैसी है, टेल मी हाउ शी इज। बताओ तुम कहाँ थे, टेल मी वेयर यू वर। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस फॉर, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट, यू टेक मी फ्रॉम योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल, ही टेक्स यू फॉर अ फूल। क्या वो मुझे कंजूस समझता है, ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजम। किस हक से तुम यहाँ आए हो, किस हक से तुमने उसे बुलाया, किस हक से मैं उसे बात करूँगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉरवर्ड राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉरवर्ड राइट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉरवर्ड राइट ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो, फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हेयर, फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हेयर। किस हक से तुमने उसे बुलाया, फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम, फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम। किस हक से मैं उसे बात करूँगा, फॉर व्हाट राइट विल आई टॉक टू हिम। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना यानी जी भरना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट एनफ ऑफ। गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है। ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। रीडिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, वो मुझसे डरने वाली नहीं है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो मुझसे डरने वाली नहीं है। शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। मी ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स। वो बहाने बना रही है। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। बहाने क्यों बना रहे हो? मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहाने बनाना, यानी हर सेंटेंस में बहाने बनाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेज मीन बहाने बनाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस मेक एक्सक्यूजेज। मेक एक्सक्यूजेज ये फार्मूला स्ट्रक्चर है, दैट मीन बहाने बनाना प्लस अदर वर्ड्स। वो बहाने बना रही है। शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। बहाने क्यों बना रहे हो? वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? डू यू थिंक ही विल कम। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है। वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। वो मुझसे
अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ही इज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज बोल पाया है। ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड। He has been able to speak only a word. वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। He has not been able to meet me yet. वो तुमसे मिलना चाहता है। वो यहाँ आना चाहता है। मैं जाना चाहता हूँ। हम खेलना चाहते थे। चाहना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में want to। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस want to या wants to या wanted to। want to ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। wants to ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। wanted to ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे मिलना चाहता है। He wants to meet you। He wants to meet you। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो। wants to मीन चाहना। meet ये V1 है विच मीन मिलना। you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुमसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो यहाँ आना चाहता है। He wants to come here। He wants to come here। मैं जाना चाहता हूँ। I want to go। I want to go। want to का शॉर्ट फॉर्म है वना, यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं I wanna go। want to का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन है वना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम खेलना चाहते थे। We wanted to play। We wanted to play। we ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन हम wanted ये want का सेकंड फॉर्म है। प्ले ये V1 है जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं खेलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम पढ़ना चाहते हो। यू वांट टू स्टडी। यू वांट टू स्टडी। यू वाना स्टडी। यू वाना स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो खाना पकाना चाहती है। शी वांट्स टू कुक। शी wants to cook। wants to का शॉर्ट फॉर्म है wants ta। she wants to cook। she wants to cook। one more example for better understanding। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to you। I want to talk to you। I wanna talk to you। I wanna talk to you। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मैं। want to मीन चाहना। टॉक बात करना। यू तुमसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग एक नया घर खरीदना चाहते हैं। दे वांट टू बाय अ न्यू हाउस। दे वांट टू बाय अ न्यू हाउस मीन दे वाना बाय अ न्यू हाउस। दे वाना बाय अ न्यू हाउस। दे मीन वो वांट टू मीन चाहना। बाय ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच मीन खरीदना। न्यू नया, हाउस घर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सोना चाहती है। शी वांट्स टू स्लीप। शी वांट्स टू स्लीप यानी शी वांट्स टू स्लीप। शी वांट्स टू स्लीप। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर।
आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर यानी आई वाना बिकम अ डॉक्टर, आई वाना बिकम अ डॉक्टर। वांट टू का शॉर्ट फॉर्म है वाना और वांट्स टू का शॉर्ट फॉर्म है वंस टर्म। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम यहाँ रहना चाहते हैं। वो थोड़ी जल्दी में है, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। वो थोड़ा परेशान है, मुझे थोड़ी भूख लगी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी या थोड़ा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बीट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस बीट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो थोड़ी जल्दी में है यानी उसके पास वक़्त नहीं है, वो थोड़ी जल्दी में है। शी इज़ अ बीट ऑफ अ हरी, शी इज़ अ बीट ऑफ अ हरी। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन एसम की जगह यूज होता है इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इज ये हेल्पिंग वर्ब है विच मीन है बीट मीन थोड़ी और हरी मीन जल्दी। शी इज अ बीट ऑफ अ हरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। आई एम अ बिट स्लीपी, आई एम अ बिट स्लीपी। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में, एम मीन हूँ, बिट थोड़ी, स्लीपी मीन नींद आना। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑलवेज यूज बिफोर मेन वर्ब यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो थोड़ा परेशान है, वो थोड़ा परेशान है। ही इज़ अ बीट अपसेट, ही इज़ अ बीट अपसेट। फिर ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है यानी हम इसको मेल के लिए यूज करते हैं, मुज़क्कर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे थोड़ी भूख लगी है, मुझे थोड़ी भूख लगी है। आई एम अ बीट हंग्री, आई एम अ बीट हंग्री। आई ये फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में, एम मीन हूँ, बीट थोड़ी, हंग्री मीन भूखा होना यानी भूख लगना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो थोड़ा प्यासा है, वो थोड़ा प्यासा है। ही इज़ अ बीट थर्स्टी, ही इज़ अ बीट थर्स्टी। वो थोड़ा प्यासा है। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले स्ट्रक्चर के बेस पे ऐसे जुमले आसानी से सीख सकते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो थोड़ा मसरूफ़ है, वो थोड़ा मसरूफ़ है। ही इज़ अ बीट बिजी, ही इज़ अ बीट बिजी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। ही और शी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि उर्दू में दोनों की मीनिंग एक जैसे है यानी दोनों की मीनिंग है वो, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होता है। फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं और मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा लंबा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।